Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में रेलगाड़ी पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, आज उनको समझते हैं कैसे करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं जो रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न आते हैं उनको कैसे करते हैं। इसमें हमेशा जो रेलगाड़ी की स्पीड रहती है वो हमेशा मैक्सिमम टाइम में किलोमीटर पर आवर में दी जाएगी, और जो उसकी रेलगाड़ी की लेंथ रहती है वो हमेशा दी जाती है मीटर में। हमेशा क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 500 मीटर 300 मीटर है, और जो इसकी इसकी स्पीड है वो दी जाएगी कि 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर, यही दी जाएगी। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि मीटर से किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखते हैं इसमें किसी ट्रेन की लंबाई स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। और अगर उसकी स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में तो इसको करना है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे किलोमीटर दिया गया, किलोमीटर के लिए मैंने पहले बताया था इसमें गुना करते हैं 5/18 का। और 5/18 कैसे आया मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और इसके अपॉन में क्या होता है, आवर। तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि मीटर से सेकंड, किलोमीटर से मीटर में और आवर से सेकंड में आ रहे थे, तो यहाँ पे आवर से सेकंड में आने के लिए 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 3600। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड 3600, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/18, 2 से काटेंगे तो यही इसमें, इसीलिए इसमें इंटू कितने का करते हैं, 5/18 का। तो अगर मीटर पर सेकंड में जाते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, तो इसके जस्ट अपोजिट जाते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट में इसमें गुना कितने का कर देंगे, 18/5 का। जैसे आपको ये याद हो गया 18/5 और 5/18, तो इसको कैसे करना है, कभी कभी आप भूल जाओगे तो इसमें याद ही रखना है। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर से छोटी संख्या किस में जा रहे हैं, मीटर में, तो जो इसमें छोटी संख्या का गुना करेंगे 5/18। यहाँ पे क्या है, मीटर, मीटर से किस में जा रहे हैं, किलोमीटर में। अगर किलोमीटर में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या, मीटर से किलोमीटर में बड़े में जा रहा है तो यहाँ पे बड़ी संख्या ऊपर हो। बस अब इसमें जैसे ट्रेन में क्वेश्चन आएंगे, ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है, किसी आदमी को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो उस पर कंडीशन होती है। सारी कंडीशन समझेंगे कि अगर जब ट्रेन एक पोल को पार करती है तो क्या कंडीशन होती है, या वो व्यक्ति को करती है, किसी एक मैन को करती है तब क्या होगा, वो अगर किसी प्लेटफॉर्म को करती है। तो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन होते हैं इसमें, जब कोई ट्रेन किसी पोल या किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पोल या किसी व्यक्ति को पार करती है, इसमें क्या कंडीशन होगी। मानते हैं ये एक पोल है, ये एक पोल है, या फिर यहाँ पर ये व्यक्ति है एक, जो इधर से एक ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है एक, ये ट्रेन। अब व्यक्ति की, इस ट्रेन की कुछ लंबाई होगी एल, और इसकी कुछ स्पीड होगी, इसकी S1 स्पीड मान लेते हैं, इस साइड जा रही। तो जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई के कंपेयर में कोई जो पोल है इसकी लंबाई कुछ नहीं होती है, बहुत कम होती है। ऐसे ही एक व्यक्ति की भी लंबाई बहुत कम होती है, तो इसको लंबाई को क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब ये हमेशा ये ट्रेन इस पोल को पार करेगी या व्यक्ति को पार करेगी, तो इसकी पार करने में जो डिस्टेंस लगेगी ये खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस लगेगी। जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही डिस्टेंस, उतनी ही लंबाई लगेगी इसको पार करने में, क्योंकि पोल की लंबाई और व्यक्ति की लंबाई नेग्लेक्ट कर दी जाती है, इसकी तुलना में बहुत कम होती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, हमेशा एक फॉर्मूला था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस कंडीशन में अगर इसकी स्पीड स्पीड निकाल ली है, दूरी दी है और टाइम दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर इसमें निकालना है क्या, दूरी यानी डिस्टेंस, जैसे क्या लिखा है दूरी,
तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। और इसकी जो थर्ड कंडीशन होती है उसमें क्या निकालना है, समय या टाइम। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल, समय बराबर हो जाएगा दूरी अपॉन चाल, या टी बराबर क्या हो जाएगा, टी अपॉन एस स्पीड। मैक्सिमम इसमें फॉर्मूला यूज होगा ये वाला और एक ये वाला, सिर्फ ये दो ही फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले पर मैं बताता हूँ इसमें कंडीशन क्या क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन इसमें होगी या तो टाइम निकालना पड़ेगा या स्पीड निकालना पड़ेगा। तो जब भी इसमें टाइम निकालना है तो इसका टाइम का क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू डी अपॉन एस। और जब इसमें अगर उसकी स्पीड निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एस बराबर डी अपॉन टी। और पर इसमें अब दूसरी कंडीशन लगेगी तब क्या होगा, दूसरी कंडीशन के लिए होता है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, तो उसमें क्या कंडीशन लगेगी, देखते हैं। जब कोई ट्रेन या रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तब यहाँ पर क्या दिया, ये रेलगाड़ी है, इसकी कुछ लंबाई होगी जो कि एल है, L1 मान लेते हैं, और इसकी कुछ स्पीड होगी। पर यहाँ पर ये जो एक प्लेट, और यहाँ पर ये होगा कोई प्लेटफॉर्म की, ये होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये होगी कोई लंबाई L2। जब ये ट्रेन यहाँ से चलेगी तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये, जब इसको ये पार करेगी तो पूरा पार करेगी जब ट्रेन निकल जाए उससे, तो इसका लास्ट पॉइंट होगा ये। जब इधर से ट्रेन चलेगी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पार कब कहलाएगी, जब इधर से टच हो जाएगी प्लेटफॉर्म से और निकलते निकलते इसका लास्ट वाला पोर्शन निकलेगा, तब कहलाएगी कि ये ट्रेन निकल गई है। तो इसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, L1 और L2, L1 प्लस L2। फॉर्मूला रटवाएंगे नहीं, सारे कॉन्सेप्ट बनवाएंगे, इसमें सारे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। और जो इसकी स्पीड है, स्पीड तो सेम ही रहेगी जो चल रही है, तो इसमें टाइम निकालना है कि इतने की स्पीड से चल रही है तो कितना टाइम लगेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन एस। और इसमें एक और थर्ड कंडीशन होती है, यहाँ पे देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या होती है। थर्ड कंडीशन होती है जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को या किसी चलते हुए व्यक्ति को चलती हुई ट्रेन पार करती है। जब कोई ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार करती है, चलते हुए व्यक्ति को पार करती है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति दौड़ रहा है इस साइड, और ये इधर पे एक कोई ट्रेन है, तो ये ट्रेन भी दौड़ रही है। अब व्यक्ति की तो कुछ लंबाई होती नहीं है, पहले भी बता चुका, पर ट्रेन की तो लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं L1, और जो ट्रेन की स्पीड है वो मान लेते हैं S1, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो व्यक्ति की स्पीड है उसको S2 मान लेते हैं। पर जब ट्रेन इस साइड दौड़ेगी, इसी साइड व्यक्ति दौड़ रहा है, पर ट्रेन की कुछ स्पीड है कुछ व्यक्ति की स्पीड है, तो इसमें स्पीड क्या हो जाती है, हमेशा माइनस हो जाती है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में, जैसे मानते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्यक्ति दौड़ रहा है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, तो तब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एक दूसरे से माइनस हो जाएगी। पर इसमें एक कंडीशन होती है कि हमेशा हम व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो व्यक्ति की स्पीड ट्रेन से कम ही होगी, क्योंकि अगर व्यक्ति की स्पीड ट्रेन से ज़्यादा होगी तो ट्रेन तो दौड़ ही नहीं पाएगी उसके जितना। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखते हैं, टी इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हो जाएगी एल के बराबर, क्योंकि ओनली ट्रेन को पार करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल, जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी S1 माइनस S2। इसमें हमेशा क्या दिया रहता है, S2 ग्रेटर देन S1। इसकी हो गई है फर्स्ट कंडीशन कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये क्या है, सेम डायरेक्शन। इसकी जो दूसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन।
अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि जो ट्रेन जा रही है इधर से वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो व्यक्ति आ रहा है वो इधर से, वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। व्यक्ति आ रहा है इस डायरेक्शन से और ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इसकी लंबाई एल रहेगी। लंबाई तो हमेशा एल ही रहती है जो ट्रेन की होगी। यहाँ पे S2 होगी व्यक्ति की स्पीड, S1 होगी ट्रेन की स्पीड। तो इस कंडीशन में दोनों की स्पीड क्या है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है T=L/S1 प्लस S2। और इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है कि जो S2 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए S1 से। अब इसकी एक और लास्ट कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन होती है। अब इसकी जो फोर्थ कंडीशन होती है वो होती है जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, दूसरी ट्रेन को पार करती, इसमें अब कंडीशन क्या लगती है, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, फर्स्ट कंडीशन होगी सेम डायरेक्शन, और इसकी जो सेकंड कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब फर्स्ट ट्रेन है वो इस साइड से जा रही है और जो सेकंड ट्रेन है वो भी इसी साइड से जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। ये भी इस साइड जा रही है, ये भी इस साइड जा रही है। तो इसकी लेंथ है जो L1 मानते हैं, इसकी लेंथ है जो L2 मान लेते हैं, इसकी स्पीड है जो S2 मान लेते हैं, इसकी स्पीड है S1 मान लेते हैं। तब इसमें कंडीशन क्या होगी कि लेंथ, क्योंकि एक L1 जो S1 ये ट्रेन है, जो ये ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो क्या है दोनों की डिस्टेंस, जब ये ट्रेन को इधर से पार करते हुए जाएगी तो यहाँ पे पूरी ट्रेन क्रॉस होगी। जैसे ये ट्रेन है इधर और पीछे वाली ट्रेन इसको जब पार करेगी इधर से ऐसे, तो इधर से टच होते हुए इससे इधर से निकलेगा ये पीछे वाला पोर्शन, मतलब दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, और इन दोनों की जो स्पीड है वो स्पीड क्या होती है, एक ही सेम डायरेक्शन में, माइनस S1 माइनस S2। इसमें टाइम निकालने का फॉर्मूला ये है। इसकी भी एक ही कंडीशन है कि S1 ग्रेटर देन S2। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी दोनों ट्रेन। जैसे ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी S1 स्पीड से, और ये ट्रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में S2 की स्पीड से आ रही है। इसकी लेंथ L2 मानते हैं, इसकी लेंथ क्या है L1। तब इसमें टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, T=, लेंथ तो जुड़ेगी दोनों की, तो क्या हो जाएगी L1 प्लस L2, और डिस्टेंस है जो स्पीड है, जो स्पीड भी जुड़ जाएगी क्योंकि अपोजिट में आ रही है। तो इधर से ये स्पीड से आ रही, इधर से ये स्पीड से जा रही, तो इधर स्पीड क्या हो जाएगी S1 प्लस S2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा T=L1 प्लस S2। अब इसमें कुछ इस पर आधारित क्वेश्चन बताता हूँ फर्स्ट कंडीशन पर। बाकी का वीडियो बड़ा होगा तो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा।